हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया ग्राफ आपके सामने लेके प्रेजेंट हुआ हूं। इस वाले ग्राफ में हम लोग इसके उसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो कि डोमेन, रेंज और इत्यादि इत्यादि के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बातचीत कर रहे थे। आइए, इस वाले ग्राफ का नाम है fx इक्वल्स x टू द पावर हाफ, यानी कि x के ऊपर पावर 1/2 है। इसको हम लोग रूट x भी बोलते हैं, यानी कि fx इक्वल्स रूट x भी बोलते हैं। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर हम लोग यूज नहीं करते हैं। इस ग्राफ को समझने का दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस दो तरीके से हम लोग इस फंक्शन के ग्राफ को समझ सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं कि x इक्वल्स वाई स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला है। इसके ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाते हैं। सही है, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, मैंने यहां पे बताया है वहां पे कि इसके ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है वो देख लें। अगर हम लोग यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियस है इधर 1/2 चला जाएगा। पता है, यहां से 2 हटे तो उधर जाके 1/2 हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों तो एक ही अलग अलग है नहीं, तो जब ये दोनों अलग अलग नहीं है तो दोनों का ग्राफ भी सेम होगा। जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर x के ऊपर पावर 1/2 है। 1/2 जो है वो रूट का एक संकेत है, और रूट के अंदर कभी भी हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी यूज नहीं करेंगे, इसलिए कभी भी यहां पर इनपुट को हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। अब बात को और समझा जाए क्या है यहां पर, ठीक है ना जी। तो यहां पर जब ये इस तरीके का जब रहेगा तो ग्राफ जो इसका बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखिए, बिल्कुल ऐसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव y के डायरेक्शन में वैल्यू नहीं हो सकता इसका, सिर्फ पॉजिटिव y के डायरेक्शन में इसका वैल्यू होगा, जो कि ऐसा ग्राफ हम लोग देख पा रहे हैं। ये तो एक तरीका हुआ इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखते हैं। हम लोग एक y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना सीखे थे। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो ऐसा बनता है, ठीक है जी। ये फंक्शन ठीक इसका रेसिप्रोकल है, 2 1/2 का रेसिप्रोकल है। तो जब 2 1/2 का रेसिप्रोकल है और हम लोग इस 1/2 के ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस एक्स स्क्वायर के हेल्प से, तो हम लोग को करना क्या है, बस एक y बराबर x जो लाइन है उसके सिमेट्रिक हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। तो इसके सिमेट्रिक ग्राफ किधर जाएगा? ऑब्वियसली इधर जाएगा, है ना जी। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, इस पार्ट को भी हम लोग हटा देंगे, और इस पार्ट को हम लोग अपने ग्राफ के तौर पर देखेंगे। आप देख पा रहे हैं ये y इक्वल्स x टू द पावर हाफ का ये ग्राफ है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है? यहां से यहां तक, यानी कि 0 टू इंफिनिटी। 0 को क्लोज भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज की अगर बात करें, वही बात, सिर्फ ऊपर वैल्यू दे रहा है, तो ये भी 0 टू इंफिनिटी है, 0 क्लोज है। ओके, तो यहां पर हम लोग fx इक्वल x टू द पावर हाफ के ग्राफ को बनाना सीखें। अब हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे। तो जनरलाइज करने का मतलब क्या है वो समझिए कि fx इक्वल्स 1/2n करेंगे। मतलब 2 तो इवन था ही, तो क्या था, इवन था, और जनरलाइज करके हम लोग इसको ऐसा बना लिए, ठीक है जी। जनरलाइज करके हम लोग इसको ऐसा बना लिए। तो इसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। y बराबर x हो गया, ये x स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है ना जी। अब इसके ग्राफ को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहीं से पास करेगा और ठीक इसका ऐसे नीचे चला जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ये ऐसे नीचे चला जाएगा। ये क्या हो गया, y इक्वल्स 1/x स्क्वायर का ग्राफ, x टू द पावर हाफ का ग्राफ हो गया, तो x टू द पावर 1/4 का ग्राफ हो गया, तो x टू द पावर 1/6 का ग्राफ हो गया। यहां पर भी डोमेन और रेंज में कोई चेंज नहीं है। जो डोमेन और रेंज पहले वाले में था, इस बार भी डोमेन और रेंज वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ग्राफ जो हम लोगों को दिख रहा है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया, ये इसका एक इमेज है। किस वाले ग्राफ का इमेज है? y इक्वल्स x टू द पावर 2n का y टू द पावर x के रिस्पेक्ट में जो एक इमेज बना वो यहां पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ में। वो जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है fx इक्वल्स
x to the power 1/3, fx equals x to the power 1/3। ये जो ग्राफ होगा ये fx equals x क्यू का एक इनवर्स इमेज का ग्राफ होगा। किसके रिस्पेक्ट में? y equals x के रिस्पेक्ट में ग्राफ होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं y equals x to the power 3 का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे। कुछ ऐसे ड्रॉ करते थे, आपको याद होना चाहिए, है ना जी। ये y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है, इसके इमेज वाले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस है ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना जी। इसका इमेज ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा, इसके हेल्प से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है जी। तो यहां पर ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो क्या करेंगे, ग्राफ को ऐसे लेके जाएंगे, इधर से इसको ऐसे लेके जाएंगे। ये हो गया y equals x to the power 1/3, ठीक है जी। डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन और रेंज में क्या है, क्या अंतर है, क्या चेंज है। हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे x पर फंक्शन डिफाइन है, इसलिए डोमेन इसका पूरा रियल नंबर हो गया। रेंज की अगर बात कर लें तो पूरा रियल नंबर अपने आउटपुट के तौर पर ये गिफ्ट कर रहा है, इसलिए रेंज इसका पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया आपको कि fx equals x to the power 1/3 का जो ग्राफ होगा एक इनवर्स ग्राफ होगा y equals x क्यू के साथ y बराबर x लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे, तो जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑड है तो ऑब्वियस आप इसको 2n-1 लिखिएगा। तो जब आप इसको 2n-1 लिखिएगा और n यहां पर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, तब ग्राफ फिर से ये ऐसे ही जाएगा और ये ऐसे मुड़ जाएगा यहां से नीचे, फिर यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे ऊपर हो जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से नीचे हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहीं से ऐसे हो जाएगा। तो अगर एक आपका x to the power 1/3 था तो दूसरा x to the power 1/5 होगा, तो तीसरा x to the power 1/7 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके ग्राफ को समझ पा रहे हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ी भी परेशानी हुई होगी अगर समझने में, तो आप लोग ग्राफ को के वीडियो को पॉज करेंगे और उसको रिवर्स करके देखेंगे और दोबारा सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे अपकमिंग वीडियोस का वेट कीजिए क्योंकि ये ग्राफ के कंसेप्ट को बड़ा ही इनहेंस करने वाला है। माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।